खैर एनीवे कि एक दूसरे से गानों में बातचीत हो रही है। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन के, कहीं येचुरी साहब लेफ्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे। निशांत जी असल गाना हुआ है, असल गाना है क्या हुआ तेरा वादा। अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा। संजय निरुपम जी, सवाल खड़ा यह होता है कि जो सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं सीधे तौर पर यह कि आपकी सरकार और 10 साल के कार्यकाल के दरमियान इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि 6 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। धीरे धीरे अभी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, इंडिकेशंस आ रहे हैं उसके। आपका जवाब? देखिए, इंडिकेशंस तो बहुत खराब आ रहे हैं और अगर इस इंडिकेशन से सुधांशु जी और पूरी बीजेपी बहुत प्रसन्न है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख करके। रह गई बात, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने नो मार्क्सिंग क्यों की। एक ऐसी सरकार जिसके पास जबरदस्त जनादेश है, एक ऐसी सरकार जिसके मुखिया एक पूरी पार्टी पे एकाधिकार रखते हैं, एक ऐसी सरकार जिसके सारे सदस्य प्रधानमंत्री के सामने घुटने टेके रहते हैं, और उस सरकार की उपलब्धि 6 महीने में जीरो है। 180 दिन में 31 दिन ये बाहर घूमे हैं, 6 देश गए हैं, और आज हमारा एफडीआई नीचे चला गया। जिस जापान से जाकर आप मिलके आते हैं, $39 बिलियन का आप एमओयू करके आते हैं, वो जापान इस समय अपने आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसका मतलब ये सरकार और प्रधानमंत्री सिर्फ ड्रामा और तमाशा करना चाहते हैं। आप न्यूयॉर्क में जाकर के एनआरआईज की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, सिडनी में एनआरआईज की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है? सुधांशु जी, आपका जवाब। प्रधानमंत्री पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। यहां पे मैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स में कुछ ऐड करना चाहूंगा। आप स्टॉक मार्केट को इग्नोर कर रहे हैं और आप गोल्ड की प्राइसेस को इग्नोर कर रहे हैं, आप स्मार्ट सिटीज को इग्नोर कर रहे हैं, आप रेलवे में एफडीआई और डिफेंस में एफडीआई को इग्नोर कर रहे हैं, आप कई फाइलें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उनको इग्नोर कर रहे हैं। और मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, सर हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जापान 5 साल में $34 बिलियन हमारे में इन्वेस्ट करने वाला है और ये और वो। अगले दिन आर्टिकल आया इकोनॉमिस्ट मैगजीन में, कोट करता हूं मैं, $28 बिलियन सिर्फ कंबोडिया में पिछले साल इन्वेस्ट किया था जापान ने। आपका रिएक्शन सुधांशु जी, अभी तक जो बोला है संजय निरुपम जी ने? देखिए, हाँ, आपके तीनों पैनलिस्टों ने जो बोला मैं क्रमशः उसका उत्तर दूंगा। जी बिल्कुल। पवन वर्मा जी ने कहा कि बेरोजगारी, कृषि और उद्योग के लिए कोई यथार्थ की बात नहीं हुई, तो बेरोजगारी को ध्यान में रखकर स्किल डेवलपमेंट को नया मंत्रालय बना के अभियान शुरू किया गया है। कृषि के लिए हर किसान को सॉइल कार्ड उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है, जो कि गुजरात में करके दिखाया भी था। उद्योगों के लिए ही मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई है। अब मैं संजय निरुपम जी और अंशुमान जी ने जो कहा, दोनों की बात को मिलाकर कहना चाहूंगा। अंशुमान जी ने कहा कि साहब ये सिंबॉलिज्म है। संजय जी ने कहा कि जैसे कि ये बाहर केवल ड्रामा हो रहा है। हम कितने सिंबॉलिक हैं, सिंबॉलिज्म है या रियलिज्म है, हम प्रतीकात्मक हैं या यथार्थ परक हैं, ये मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा। जब हमारी सरकार आई, जिस हिम्मत के साथ हमने पाकिस्तान के साथ वार्ता स्थगित की, ये पिछले 10 साल में कभी देखने को नहीं मिला था। और ये हमारी प्रवृत्ति का अंग है। 98 में हम आए थे, 60 दिन में पोखरण विस्फोट करके दिखाया था। ये उससे पहले किसी सरकार में वो हिम्मत नहीं थी जो करके दिखाए, और उसी का परिणाम था कि 6 साल जब हमारी सरकार रही तो नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा ये कहता था कि 6 करोड़ 7 लाख रोजगारों का सृजन हुआ था। तो जब आप लॉन्ग टाइम देंगे तो हम ये भी बता के दिखा देंगे। और दूसरी बात, और इनकी सरकार के समय में 2010 का नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा है कि 2004 से 9 के बीच में 27 लाख रोजगार सृजित हुए। और अब सुनिए, एक वाक्य और कहना चाहूंगा। ड्रामा जो संजय जी ने कहा, ड्रामा तो वो था कि सरकार आपकी थी, फिर भी आपके युवराज अध्यादेश फाड़ते थे पब्लिक के सामने आके। अरे आपकी सरकार थी, आपके आगे घुटने टेके हुए थी, आप कह के अध्यादेश विड्रॉ करा सकते थे, मगर वो अध्यादेश विड्रॉ करना हो, महाराष्ट्र में रिपोर्ट विड्रॉ करना हो, या कांग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रधानमंत्री को आदेश देना हो कि 3 सिलेंडर बढ़ाइए प्रधानमंत्री जी, ये सब ड्रामा था, जिस ड्रामे को जनता ने समझा और नकारा। बेहतर होगा कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी आपको समझे। मैं जरा जवाब दे दूं? जवाब दीजिए संजय जी। निशांत जी जरा मैं भी जानना चाहता हूं। मैं जरा जवाब देता हूं। हो सकता है कि ऑर्डिनेंस फाड़ना ड्रामा था, लेकिन उसका नतीजा इस देश को आज मिल रहा है। इस देश की एक सर्वशक्तिशाली मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने की स्थिति में अब नहीं है, दीवार हो गई है, और यह राहुल जी का करिश्मा है, राहुल जी की देन है। और हो सकता है आपको 3 सिलेंडर कम लगता हो क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की कार्रवाई चल रही है और बड़ा जबरदस्त जेटली जी के जवाब पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, यहां पे क्षमा चाहता हूं।